सोनपुर गांव शहर की शोर शराबे से दूर कच्ची सड़कों और हरियाली के बीच बसा हुआ एक शांत गांव था। अरे नंदिनी, लक्ष्मी, आज यहीं घास खा लो। ये जगह तुम्हें अच्छी लगती है ना? मुझे पता है तुम्हें भी चंद्रा नदी पसंद है, मेरी तरह। मोहन, पहले नाश्ता कर ले, फिर गाय ले जाना। हाँ माँ, अभी आया। बेटा, अब तू बड़ा हो गया है। हाँ बाबूजी। मैं और तेरी माँ खेत चले जाते हैं, तो नंदिनी और लक्ष्मी की जिम्मेदारी अब तेरी। ठीक है बाबूजी, आप निश्चिंत रहिए। मोहन गायों को लेकर गांव से बाहर निकल पड़ा। चारों तरफ खेत, ऊपर खुला आसमान और दूर से आती पानी की आवाज। पता नहीं क्यों चंद्रा नदी के पास जाते ही दिल हल्का हो जाता है। दूर मत जाना, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। काश यहीं कहीं एक छोटा सा घर बना पाता, जहाँ सुबह नदी की आवाज से नींद खुले। शाम कब ढल गई उसे पता ही नहीं चला। अरे देर हो गई, अब तो बाबूजी डांटेंगे। रात का समय था। घर में एक छोटा सा दिया जल रहा था। मोहन चारपाई पर लेटा है, पर नींद नहीं आ रही। मुझे मोहन की बहुत चिंता होती है। मुझे भी। उसकी उम्र के बच्चे शहर में पढ़ रहे हैं और हमारा बेटा गरीबी ने उसे रोक लिया। मोहन सब सुन रहा था। आंखों से आंसू बह निकले, पर आवाज नहीं आई। मैं एक दिन कुछ बनूंगा, माँ बाप को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। हम खेत जा रहे हैं बेटा। ठीक है बाबूजी। कुछ देर बाद हरी चाचा घर आए। राम राम मोहन। राम राम चाचा। तेरे बाबूजी कहाँ है? खेत गए हैं। मेरा पोता अजय शहर से गांव आ रहा है। अजय? मेरा बचपन का दोस्त? अब पढ़ लिख गया है। मोहन, तू पढ़ाई क्यों नहीं कर पाया? चाचा, माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहता था। तू पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा इंसान बनेगा। हरी चाचा चले जाते हैं। मोहन फिर गायों को लेकर निकल पड़ता है। शायद मेरी किस्मत भी बदलेगी। सोनपुर गांव की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। हवा में हल्की ठंडक थी और चंद्रा नदी की आवाज पहले से ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। मोहन, उठ बेटा, आज जल्दी उठना है। माँ, बस थोड़ा सा। उठ जा रे सपनों के राजा, गायें तेरा इंतजार कर रही हैं। आगे बाबूजी। मोहन नहाकर तैयार होता है। माँ सूखी रोटी और गुड़ थमा देती है। खाते खाते ले जाना बेटा। ठीक है माँ। चलो नंदिनी, लक्ष्मी, आज थोड़ा आगे चलेंगे। गांव की सीमा पार करते ही मोहन की नजर दूर आती धूल पर पड़ी। इतनी सुबह कौन आ रहा है? अजय? ओए मोहन! अजय, सच में तू आ गया? अरे यार, तू तो बिल्कुल नहीं बदला। और तू शहर का बड़ा आदमी लग रहा है। दोनों देर तक बचपन की बातें करते हैं। याद है नदी में कूदते थे? और मुखिया के आम? चल तेरे घर चलता हूँ। अरे, तू अजय है ना? जी आंटी। आजा बेटा, घर को पवित्र कर दिया। सरोज नाश्ता लगाती है। अजय खाते हुए चारों तरफ देखता है। अंकल, आपका गांव बहुत सुकून देता है। सुकून है बेटा, पर रोजी नहीं। मोहन, मुझे गांव घुमाएगा? चल, तुझे मेरी सबसे पसंदीदा जगह दिखाता हूँ। दोनों चंद्रा नदी की ओर बढ़ते हैं। वाह, ये जगह तो कमाल है। मैं यहीं घंटों बैठा रहता हूँ। क्यों? पता नहीं, यहाँ बैठकर लगता है सब मुमकिन है। मोहन, तूने कभी सोचा कि यही जगह तेरा भविष्य बन सकती है? भविष्य? मैं तो आज का इंतजाम भी नहीं कर पाता। मजाक नहीं कर रहा। शहर के लोग ऐसी जगहों के लिए तरसते हैं। तो अगर यहाँ लोगों के रुकने की जगह बने? क्या मतलब? नदी पर तैरता हुआ घर? तू मजाक कर रहा है? नहीं। नदी में घर कैसे बनेगा? टेक्नोलॉजी से। मोहन की हंसी धीरे धीरे रुक जाती है। पैसे? उसका रास्ता निकलेगा। मेरे माँ बाप के पास रोटी के अलावा कुछ नहीं है।
लेकिन तेरे पास हिम्मत है। अजय बेटा, खाना खाकर जाना। मोहन छत की ओर देख रहा था। नींद फिर नहीं आ रही थी। क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? अजय अच्छा लड़का है। हाँ, लेकिन सपना बड़ा है। मोहन, मैं हरी चाचा से मिलकर आता हूँ। तो यही है तूफानी दिमाग का मालिक? हाँ चाचा। मोहन की जिंदगी बदलनी है? हाँ। तो फिर डर छोड़ना होगा। और उसी पल मोहन के जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगी। सुबह का सूरज सोनपुर के खेतों पर फैल चुका था। मोहन नदी किनारे बैठा पानी में पत्थर उछाल रहा था। क्या सच में मेरी जिंदगी बस यही तक है? ओए दार्शनिक, फिर नदी से सवाल पूछ रहा है क्या? नदी जवाब दे तो पूछना बंद कर दो। सपने देखने वालों को जवाब नहीं, रास्ते मिलते हैं। रास्ते भी पैसे मांगते हैं अजय। मोहन का घर कच्ची मिट्टी का था। माँ चूल्हे पर रोटी सेक रही थी। आज फिर देर हो गई नदी से लौटते लौटते। बस यूं ही माँ। मोहन, कल से सेठ हरिनाथ के खेत पर जाना है। माँ, मैं जिंदगी भर दूसरों के खेतों में ही। बेटा, पेट पहले भरता है, सपने बाद में। अगले दिन धूप तेज थी। सेठ हरिनाथ घोड़े पर बैठा निगरानी कर रहा था। ध्यान से काम करो, एक पत्ता भी खराब नहीं होना चाहिए। जी सेठ जी। सेठ हरिनाथ के खेत में दोपहर की धूप आग बरसा रही थी। मोहन की कमर झुक चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, पर काम रुका नहीं। मोहन, हल ऐसे चलाओ जैसे जान लगाकर कर रहे हो। सेठ जी, सुबह से बिना रुके काम कर रहा हूँ। बहाने मत बना। मजदूरी पूरी चाहिए तो काम भी पूरा चाहिए। थोड़ी देर बाद एक मजदूर से हल फिसल गया, मिट्टी उछल गई और सेठ हरिनाथ के कपड़ों पर लग गई। अंधे हो क्या सब? तेरी वजह से ये सब हुआ है। सेठ जी, मैंने कुछ नहीं। चुप, तेरी एक दिन की मजदूरी काटूंगा। मेरी गलती नहीं थी। गलती या नहीं, फैसला मेरा है। शाम को मोहन थका हारा नदी किनारे बैठा था। अजय दौड़ता हुआ आया। सुना है सेठ ने आज बहुत बेइज्जती की। बेइज्जती रोज करता है, आज बस ज्यादा कर दी। कब तक सहोगे? जब तक मजबूरी है। मजबूरी तब तक रहती है जब तक आदमी खुद उसे मानता है। तू बातें बहुत बड़ी करता है। क्योंकि मैं डर से छोटी नहीं बनाना चाहता। अजय ने जेब से एक कागज निकाला। ये देख। मोहन ने कागज खोला। किसी शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज का फॉर्म था। ये क्या है? मेरे मामा शहर में हैं। उन्होंने कहा है अगर दाखिला मिल जाए तो काम के साथ पढ़ाई भी हो सकती है। पैसे? शुरुआत मुश्किल होगी पर नामुमकिन नहीं। मेरे पिता बीमार हैं, माँ अकेली है। और अगर तू यही रहा तो 10 साल बाद भी यही बोलेगा। रात को घर में सन्नाटा था। पिता खांसते हुए उठ बैठे। मोहन, आज कुछ कहा सेठ ने? नहीं, सब ठीक है। झूठ मत बोल बेटा, चेहरा सब कह देता है। माँ, अगर मैं गांव छोड़कर पढ़ने चला जाऊं तो? पढ़ाई और खर्च? काम करूंगा जैसे यहाँ करता हूँ। मैं नहीं चाहता तू मेरी तरह जिंदगी जिए। अगर जाना है तो डर कर मत जाना। अगले दिन सेठ हरिनाथ ने मोहन को बुलाया। सुना है तू कहीं और जाने का सोच रहा है। किसने कहा? गांव में कुछ छुपता नहीं। याद रख, अगर यहां से गया तो किसी और खेत में काम नहीं मिलेगा। तो मत मिलने दीजिए। बहुत बोलने लगा है। बहुत सह भी लिया है। शाम को नदी किनारे मोहन और अजय फिर मिले। तो भरना है। सोनपुर तुझे रोकेगा पर बांध नहीं पाएगा। आज पहली बार लग रहा है नदी सवाल नहीं जवाब दे रही है। यही वो पल था जब मोहन ने तय कर लिया, जिंदगी अब मजबूरी से नहीं, फैसले से चलेगी।